हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पिछले सेशन में देख रहे थे एवरेज, और एवरेज में अभी तक हम लोगों ने टाइप 4 तक देख लिया था। आज एक नए टाइप की शुरुआत करते हैं और वो है आपका टाइप 5। इसमें बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछता है, लेकिन परीक्षा में यह बहुत ज्यादा पूछता है। तो प्रश्न किस तरह का रहेगा? इस तरह का रहेगा, जैसे कि आपका क्या कह रहा है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु दिया हुआ है और कह रहा है कि यदि उसी 10 में से यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है कहीं चले जाते हैं तो शेष व्यक्ति की औसत आयु निकालना है। देखो, हम लोग जैसे ही एवरेज चैप्टर पढ़ रहे थे, औसत निकालने के लिए सीख रहे थे, तो हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने सीखा था कि अगर मान लो ये 5 व्यक्ति है, 5 ग्रुप है, 5 समूह है, तो हम लोगों ने सीखा था कि अगर मान लो हमें दूसरे ग्रुप का एवरेज निकालना हो तो दूसरे ग्रुप का एवरेज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? तो हम लोगों ने सीखा था, हम लोग जानते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है? कुल योग, है ना? कुल योग और बटे क्या होता है? कुल संख्या। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हमको अगर दूसरे ग्रुप का, सेकंड ग्रुप का अगर एवरेज निकालना हो तो क्या हम लोग पांचों का योग निकालेंगे? नहीं, हमको जिसका एवरेज निकालना हो उसी का योग चाहिए, और उस ग्रुप में कितने बच्चे हैं या कितना संख्या है वो चाहिए। जैसे कि मान लो कहे कि एक क्लासरूम है और क्लासरूम में कहे कि अंतिम बेंच का आप औसत निकालो, तो अंतिम बेंच का औसत निकालने के लिए सिर्फ हमको किसका योग चाहिए? तो सिर्फ हमको योग चाहिए अंतिम बेंच का, और अंतिम बेंच की संख्या कितनी है वो चाहिए। जैसे कि एक क्लासरूम में और कहे कि लड़कियों का औसत आप बताओ, तो लड़कियों का औसत बताने के लिए क्या सभी का योग चाहिए? नहीं, सिर्फ हमको चाहिए लड़कियों का योग। तो इसमें देखो कि प्रॉपर किसी का योग कैसे निकलता है। दो तरीका, या तो उसका डायरेक्ट योग दिया हुआ हो कि हाँ जितनी लड़कियां हैं उनका योग, जैसे कि मान लो अभी टीचर्स डे हुआ और टीचर्स डे में बच्चे मिलकर मान लो कि सपोज करो कि पैसा कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं, तो लड़कियों का अगर औसत निकालना हो तो या तो लड़कियों का डायरेक्ट योग पता हो कि सभी लड़कियों ने मिलकर जो है वो 500 रुपया दिया हुआ है ना, कि सभी लड़की मिलकर कितना 500, और टोटल 10 लड़की है, तो हम लोग फटाक से निकाल लेते हैं कि लड़की का एवरेज कितना, तो योग बटे संख्या। लेकिन अगर प्रॉपर वे में गर्ल्स का योग नहीं दिया हुआ हो, है ना, जैसे ये 5 है, अगर हमको इसका एवरेज निकालना हो तो डायरेक्ट अगर इसका योग एवरेज निकालना है तो डायरेक्ट इसका क्या दिया हुआ, योग दिया हुआ हो, और डायरेक्ट इसकी संख्या दिया हो तब तो ठीक। लेकिन अगर इसका योग नहीं दिया हुआ तब कैसे निकलेगा? तब क्या करेंगे कि पहले पांचों का योग ले आएंगे और पांचों में इसका इसका इसका, मतलब कि जिसका पूछ रहा है उसको छोड़कर बाकी सबको क्या करेंगे? घटा लेंगे, है ना। जैसे कि मान लो आप समझते हो इस चीज को कि अगर मान लो 5 व्यक्ति हैं और पांचों का एवरेज मान लो दिया हुआ है कुछ भी, कितना 30 दिया हुआ है, तो हम लोग पांचों का योग निकाल सकते हैं कि पांचों का योग कितना, तो 150, है ना। और उसमें हमको मान लो अगर अंतिम संख्या निकालनी हो, तो अंतिम संख्या निकालनी हो तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग शेष 4 का योग को क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो शेष 4 का योग कैसे घटेगा? तो अगर शेष 4 का एवरेज दिया हुआ हो तो इजिली घटा सकते थे। ठीक है, जैसे दिया होता कि शेष 4 का एवरेज कितना है, शेष 4 का अगर एवरेज मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ हो 25, तो हम लोग योग निकाल सकते हैं कितना, 100। इसका मतलब पांचवी जो संख्या थी वो कैसे निकलेगा, फिफ्थ नंबर कैसे निकलेगा, तो टोटल 150 में 100 को घटा लेंगे, यानी ये कितना, तो 50। तो इसी तरह से बहुत इजी, बहुत सिंपल करना है आपको। करना क्या है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था आपका कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 35। तो हम लोग क्या करेंगे? सभी का योग निकाल लेंगे, इतना इंटू कितना, 35। और कह रहा है कि इनमें से 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु कितना है, 25 वर्ष, कहीं चले गए, ये चले गए। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि किसका एवरेज पूछ रहा है, तो किसका पूछ रहा है? शेष व्यक्तियों का। तो हम लोग जानते हैं कि जिसका एवरेज पूछेगा उसी का योग निकालना है। तो आपका अगर शेष व्यक्तियों का एवरेज पूछ रहा है, हमसे शेष का क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, तो हम लोग क्या टोटल का योग सिर्फ रखेंगे? नहीं, तो हम लोग जिसका एवरेज पूछ रहा है उसी का योग निकालेंगे। कैसे? तो टोटल के योग में क्या करेंगे? जो 6 व्यक्ति चले गए उसका योग, उसका सम क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो जो 6 व्यक्ति थे उनका एवरेज कितना था, 25, तो आप उसका योग कैसे निकालिएगा? तो 6 गुने कितना, 25, घटा लेंगे, तो ये हो गया क्या, तो ये मेरा निकल गया शेष का योग।
और बटे संख्या, तो संख्या बताओ 10 में 6 चले गए तो बचे कितने, 4 ही, तो 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब आप हल कर लो तो 350 और इसमें कितना 150/4, तो इजीली बोल सकते हो 200/4, यानी हम बोल सकते हैं मेरा आंसर कितना 50, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से बना सकते हैं। बस याद रखना है आपको यही छोटा सा चीज कि जिसका औसत कहे उसी का योग बटे उसी की संख्या, आपको बस यही करना है, इजिली आप इसको बना सकते हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और बहुत ईजी है। ठीक है, क्या कह रहा है 2 नंबर, कह रहा है कि 15 मजदूर की औसत आमदनी दिया हुआ था, यदि इनमें 5 व्यक्ति जिनकी औसत आयु कितनी है, तो 35 है, वो कहीं चले गए, तो देखो फिर कह रहा है शेष व्यक्ति का एवरेज कैसे निकालोगे, तो हमको निकालना क्या है, शेष का एवरेज। तो शेष का एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, योग बटे संख्या। अब चूंकि शेष का एवरेज कर रहा है तो शेष का योग निकालेंगे, कैसे निकलेगा, तो टोटल 15 के योग में से जो व्यक्ति चले गए उनका योग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आप बताओ कि 15 व्यक्ति थे जिसमें चले कितने गए, 5, तो बचे कितना 10। अब इसी को कैलकुलेट करना है, हम लोग इजिली कर लेंगे। यहाँ पर आप कर सकते हो 450 में 225 को जोड़ लोगे तो कितना 675, और यहाँ पर क्या करोगे तो आपका 150 और कितना 25, 175 भागा 10 से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इजिली बोलोगे कि 675 में 675 में 175 चला गया, बचा कितना 500/10, तो इजिली मेरा आंसर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी भी है, लेकिन परीक्षा में चूंकि पूछता है तो हमको ऐसे प्रश्नों को पढ़ना भी पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है, गणित में 28 छात्रों का एवरेज कितना था 50, ठीक है, और कह रहा है कि 8 छात्र, ठीक है, उसी 28 में कह रहा है कि 8 छात्र जिनका औसत 37.5 था विद्यालय छोड़कर चले गए, तो शेष विद्यार्थियों का औसत, फिर वही चीज, फिर सिंपल, आप जानते हो कि हमको शेष का एवरेज कह रहा है, तो क्या हम लोग क्या करेंगे, टोटल योग में जो चले गए उनको, जैसे कि मान लो कहेगा कि इन दोनों का एवरेज बताओ, तो इन दोनों का एवरेज निकालने के लिए पहले इन दोनों का योग निकालेंगे, कैसे, पांचों को बुला लेंगे, इसको 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 घटा देंगे, ऑटोमेटिक इन दोनों का निकल जाएगा। तो वही काम करना है कि 28 छात्र थे, ठीक है, और इनका एवरेज गुना कर देंगे, योग निकल जाएगा। इसमें से 8 छात्र जिनका एवरेज दिया हुआ है घटा लेंगे, तो मेरा शेष का योग निकल जाएगा। और आप 20 में 8 चले गए, यानी बचे कितना 20। अब आप इजिली कर सकते हो 28 गुने 50 कितना, तो आपका 1400, यहाँ तो ठीक है। और यहाँ पर करोगे तो कैसे कर लोगे, तो आप इजिली कर लो कि पहले 30 गुने कितना 8 कर लो, तो 30 गुने 8 कितना 240, और 7.5 गुने 8 करोगे तो आप सोच लो कि 7.5 गुने कितना होगा, 7.5 गुने 8 करना है तो आपका 6 हो जाएगा, होगा ना, तो आप इजिली कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर चूंकि आपका 7.5 है तो 6 का आप उसको 60 बोलोगे, यानी आप सोच लो कि 240 में आप इसको करोगे तो कितना होगा 300, घटा लोगे भागा किससे 20 से, तो 1100/20 ये कट जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर कितना 55, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो बहुत इजी। मेन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है सोचते हो कभी, आप बोलोगे बहुत ईजी है, बहुत आसान है, हम तो बना ही लेंगे, लेकिन मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिक कैलकुलेशन। देखो मैंने भी कैलकुलेशन किया, यहाँ पर कैलकुलेशन था, तो कैलकुलेशन में यहाँ 50 से गुना करना था, तो हमने 50 से नहीं गुना किया, हमने 28 में 100 से गुना कर दिया, तो 2800। किसी में 100 से गुना करोगे 00, और 50 जो होता है उसका आधा होता है, यानी 2800 का आधा करना बहुत आसान था, तो हमने कितना बोल दिया, यहाँ बोल दिया। अब देखो यहाँ क्या था 37.5, तो हमने क्या किया, 8 को हमने दिमाग में चल रहा था कि 8 गुने करना है 30, तो कितना हो गया 240, और उसके बाद दिमाग में कैलकुलेट कर लेना है कि 8 गुने करना है कितना 7.5, तो आप इजिली कर सकते हो कि 7.5 का मतलब कितना 3/4, मतलब कि 80 का 3/4
ठीक है, 3/4 यानी कितना 60। तो फटाक से इस तरह से आप उसको ब्रेक कर करके कैलकुलेशन जब करोगे ना तो कठिन कठिन कैलकुलेशन को भी इजीली कर पाओगे, है ना। तो आपको कैलकुलेशन पर ऐसे ही करना है एग्जामिनेशन में। आप पूरा अब गुना मत करने के लिए बैठ जाना कि इतना गुने इतना क्या होता है, अगर ऐसे करोगे तो कभी भी जल्दी नहीं बना पाओगे। तो बेसिक कैलकुलेशन पे जरूर ध्यान देंगे। और एवरेज पूरा का पूरा चैप्टर ही है कैलकुलेशन, जिसका कैलकुलेशन अच्छा उसका एवरेज अच्छा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो दिया हुआ है 8 छात्र हैं जिनकी औसत आयु कितना है 42, और कह रहा है कि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु कितना है 48, कहीं चले गए। तो शेष का औसत वही काम करना है कि शेष का उनको एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे, शेष का योग निकालेंगे। कैसे निकलेगा, टोटल योग में से जो चले गए उनका योग घटा देंगे तो ऑटोमेटिक शेष का योग निकल जाएगा। और बटे देखो 8 व्यक्ति थे, 8 में कितने गए 6, तो बचे कितने 2, भागा दे देंगे। कर लो। तो यहाँ देखो कैलकुलेशन फिर कैसे करोगे, मानोगे कि ये 40 है, दिमाग में चलना चाहिए 8 × 40 तो कितना, आप बोलोगे 320, कितना 320, और दिमाग में चलना चाहिए कि आपको इसमें जोड़ना क्या है, तो 8 × 2 यानी 16, यानी आप बोलोगे कितना 336। यहाँ है तो वही काम करना है, आपके दिमाग में चलना है कि 6 × कितना 40, और इसमें जोड़ना कितना है 6 × 8, तो 240 में आप 48 जोड़ोगे, तो 240 में पहले 40 जोड़ोगे तो 280, फिर 8 जोड़ोगे 288, तो आप 288 घटा लोगे, भागा कितना 2 से। अब देखो यहां पर घटाव है, देखो कुछ बच्चे सीधे करते हैं, अरे तो कर लेंगे हो जाएगा, नहीं, बेसिक कैलकुलेशन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आप जो करते हो वो बहुत पुराना तरीका है, और अभी जैसे कि अभी मॉडर्न, अभी जब मान लो अभी नया जमाना है मर्सिडीज का, ठीक है, ठीक है, तो अभी मर्सिडीज के जमाने में अगर हम आपको पुराने जमाने का दे दें, आपको अभी थार का जमाना है और थार के जमाने में आपको जीप चलाने के लिए दे देंगे, तो कितना आप कंपटीशन कर पाओगे, आप कभी उसको रेस में हरा पाओगे, कभी नहीं। तो वही कंसेप्ट है, आप जो करते हो वो पुराना तरीका, और कंपटीशन अभी का पास करना है, इसलिए आपको बेसिक कैलकुलेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेशन करोगे, आप यहाँ पर सोचोगे कि हमको घटाना, तो देखो घटाने का बेस्ट तरीका क्या है कि अगर 17 में 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन नॉर्मल मैं ले रहा हूं। लेकिन आप सोचो कि ये घटाने का तरीका कैसे निकलता है, तो आप ऐसे भी सोचो कि ये जो 17 है वो 15 से कितनी दूरी पर है, जो दो अंकों के बीच का डिस्टेंस होता है ना, वही सब्सट्रैक्शन होता है, वही घटाव वाला अंक होता है। तो आप बोलोगे कि 17 15 से कितनी की दूरी पे है 2, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो आपके क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आप मान लो कि ये जो अंक है ना वो 288 है ही नहीं, आप मान लो कि ये अंक है 290, जैसे आपको क्या मानना है 336 में आपके दिमाग में चलना चाहिए कि यहाँ पर 290 है, और 290 से ये कितना दूर है तो 46, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अंक है कितना 288, तो 288 से कितना का दूरी है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का 2 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का 46 का, यानी दोनों के बीच में टोटल जो डिफरेंस है वो आपका 290 से ये 46 का, और ये 290 से 2 का, यानी टोटल डिफरेंस कितना 48 भागा 2, यानी आपका आंसर कितना 24 होता, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होता। तो कभी भी इस तरह से सब्सट्रैक्शन रहे, जैसे कि एक दो एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर आपको 167 में अगर आपको घटाना हो 58, कोई दिक्कत नहीं, आपको करना क्या है, सोचना है कि ये 60 है, तो 60 से ये कितना जीरो कितना दूर, तो 60 से 107 107 की दूरी है, और ये 60 से कितना 2, तो आपका आंसर 109 हो जाएगा। जैसे कि 154 में आपको यहाँ पर 84 है, तो आप सोचो ये 84 है ही नहीं, आप सोचो कि ये 90 है, 90 से ये कितना दूरी 64 का, और 90 से ये कितना दूरी तो आपका 6 का, तो जोड़ लोगे तो बोलोगे 70। जैसे कि मान लो यहाँ पर 174 में आपको 98 था, तो आप सोचो ये 98 है ही नहीं, 100 है, 100 से कितना की दूरी, तो आप बोलोगे 74 की दूरी, और ये 100 से कितना 2,
यानी मेरा आंसर कितना 76 हो जाएगा। जैसे कि 182 में आपको घटाना है कितना 67। आप मान लो कि ये 70 है तो 70 से पहले पहुंचेंगे कहाँ 100 पर, तो 30 की दूरी, और 100 से ये कितना 84, तो 84 में 30 जोड़ेंगे यानी आपका 114, और ये आपका 70 से कितना 3 की दूरी, यानी आप बोलोगे 117 इसका क्या होता राइट आंसर होता। तो सब्सट्रैक्शन का यही बेस्ट तरीका, इसी तरीका से आपको कैलकुलेट भी करना है। तो बढ़ते हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 व्यक्तियों की औसत वेतन कितना है 65 है। यदि 60 रुपए औसत वाली, अब देखो यहाँ पहले एवरेज दे दिया है, इसका ध्यान रखना। 60 रुपए औसत आमदनी वाले 10 मजदूर की छटनी कर दी जाए तो शेष का एवरेज पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है शेष का एवरेज, ध्यान रखना क्या पूछ रहा है शेष का एवरेज। तो शेष का एवरेज पूछ रहा है मतलब क्या करेंगे कि टोटल के योग में से जो चले गए उनको घटा देंगे तो ऑटोमेटिक उनका योग निकल जाएगा। तो टोटल कितना है 15, कितना 65, चले कौन गए 10 मजदूर, इनका एवरेज कितना 60। तो अब बताओ 15 में अगर 10 चले गए तो बचे कितना 5। अब उसी प्रकार कैलकुलेशन करना है तो पहले इतना गुने 10 कर लेंगे यानी कितना तो 650, और उसमें 650 का क्या करेंगे आधा जोड़ लेंगे यानी 325। तो पहले 300 जोड़ेंगे यानी 950 और 25 कितना 975, और यहाँ पर कितना 600 भागा किससे 5 से, तो बोलोगे 375 भागा 5। अब आप काट लोगे ये इजिली कट जाएगा कितना 75 टाइम्स में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बहुत ही आसान है और आपको इसी तरह से बेसिक कैलकुलेशन पे ध्यान देना बाबू। जैसे यहाँ पर 15 था तो मेरे दिमाग में चलता 65 गुने 10 प्लस 65 गुने कितना जस्ट इसका आधा, जो भी वैल्यू आ जाएगा जैसे यहाँ करोगे ना तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ रहा है तो 650 और जस्ट उसमें जोड़ना है इसका आधा। तो आप इसका आधा सब बच्चे जानते हो कि इसका आधा कितना होता है 325। तो पहले इसमें 300 जोड़ेंगे फिर 25 जोड़ेंगे तो 975 हो जाएगा। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस कैलकुलेशन नए तरीके से करो क्योंकि आप नए जमाने के विद्यार्थी हो जिनके पास जोश तो होता है लेकिन बस पैसेंस और हिम्मत और ब्रेन का इस्तेमाल सही तरीके से करना है। आज के बच्चे का माइंड बहुत शार्प होता है लेकिन सही जगह यूज नहीं करते हो इसीलिए रिजल्ट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। 5 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है और कह रहा 5 संख्याओं में 3 संख्याओं का औसत 7 है तो कह रहा अन्य 2 संख्याओं का औसत। तो आपको पता है क्या निकालना है हमको, अन्य 2 का एवरेज कैसे निकलेगा तो अन्य 2 की योग बटे 2। अन्य 2 का योग कैसे निकलेगा तो पांचों के योग में से 3 का योग क्या करेंगे घटा लेंगे बटे कितना 2। तो इजिली कर सकते हो 45 में 21 और बटे 2। अब कुछ बच्चे इजिली देखो घटा लोगे, कुछ बच्चे ऐसे करोगे, ऐसे तो कभी आपको करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना। सीधे आप सोचो ये कितना है 20 और 20 से आपको ऐसे सोचना है कि 20 से ये कितनी की दूरी पर है 25, लेकिन यहाँ पर रियलिटी में एक ज्यादा था इसलिए एक कम लिखेंगे कितना 24/2, यानी मेरा राइट आंसर कितना 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, हम लोग इजिली इन प्रश्नों को बना सकते थे। और ये टाइप लाने का क्यों मकसद था, ये इसलिए लाने का मकसद था कि ये टाइप तो इजी था लेकिन कैलकुलेशन में आपको सिखा पाऊं कि कैसे आपको जोड़ घटाव गुणा भाग पे विशेष मेहनत करना है।